हे एवरीवन, वेलकम टू बीएड लर्नर्स। दिस इज रूपाली और आज का हमारा फर्स्ट सेशन है नॉलेज एंड करिकुलम का। क्योंकि हमने बीएड लर्नर्स पर इससे पहले 3 to 4 सेशंस हमने डिटेल में पढ़े हैं, तो जो हमने डिटेल में पढ़ा है उसी से रिलेटेड आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो उसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस टाइप ही पूछा जाएगा। तो जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपका एग्जाम हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है और आने अभी भी चल रहा है और आपके आने वाले टाइम में भी अप्रैल में भी आपका एग्जाम ऑनलाइन है दूसरी यूनिवर्सिटीज का। तो नॉलेज एंड करिकुलम के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं नए पैटर्न के साथ 2021 के। इससे पहले जो मैंने एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर अपने क्वेश्चंस बना रखे हैं वो भी आपका 2020 के क्वेश्चंस थे। अच्छे क्वेश्चंस आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ से हम नई स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से जैसे हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं अपने नेचुरलिज्म क्या होता है, वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी हमने पढ़ा है, 2 पार्ट पढ़े हैं उसके। व्हाट इज नॉलेज पढ़ा है हमने, टाइप्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो उसी से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आई होप कि ये आपको पसंद आएंगे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जिससे कि आपके जब भी वीडियो अपलोड हो यहाँ पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये एस्पायरिंग टीचर्स का ही यूनिट है बीएड लर्नर्स। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बीएड की स्टडी करवाऊंगी आपका ईयर 1 and 2। तो जो भी बच्चे सेकेंड ईयर के हैं तो नॉलेज एंड करिकुलम उनका सब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए, नॉलेज इज पावर, दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। अब यहाँ पे पता है आपको कि ये क्वेश्चंस, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले करा चुकी हूँ डिटेल वाले। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको एक बार जरूर देखिए। उसके अंदर हमने व्हाट इज नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी सारी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, रोल ऑफ टीचर पढ़ा है। वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और वैसे भी वो आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि एमसीक्यू प्रिपेयर करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर है नॉलेज इज पावर। ये डेफिनेशन किसने दी थी ये आपको बताना है। हॉब्स ने, ली ने, जॉन लॉक ने या फिर क्वाल्स ने। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कि ज्ञान शक्ति है, ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ए, हॉब्स ने दी है। ये मैंने आपको डेफिनेशन अपने प्रीवियस वीडियो में कराई है। क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ और यूनिवर्सिटीज जो हैं उसके अंदर ऐसे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एसएनडी यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉलेज रेफर्स टू अ डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। नॉलेज क्या, किसे रेफर करते हैं, किसकी अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट की, ये आपको बताना है। क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान किसी विषय की समझ को संदर्भित करता है। तो वो कौन सी अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी नॉलेज, थियोरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है या दोनों होती है, कोई भी नहीं होती है। क्योंकि थियोरेटिकल क्या हो गई आपकी कि आप थ्योरी के ऊपर पढ़ रहे हो कि जो पहले हो चुका है या जो थ्योरीज गिवन है। प्रैक्टिकल क्या होती है कि जो आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। तो यहाँ पर आपको देना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का। बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि आपकी जो नॉलेज होती है, आपकी किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए नॉलेज क्या रेफर करती है, उस सब्जेक्ट के आपको दोनों ही पहलू पता होने चाहिए। थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट बिलीव्ड बाय। अब ये किसने बिलीव किया था या कौन, किसके द्वारा ये विश्वास किया गया है कि जो ज्ञान विचार की एक पूरी एकत्रित प्रणाली है यहाँ पे कि नॉलेज क्या है, कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम है थॉट का। तो ये किनके द्वारा इसको बिलीव किया गया है, हॉब्स, ली, जॉन लॉक या स्पेंसर। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं अगेन बोल रही हूँ, जिनका एग्जाम आपका अप्रैल में है और किसी जैसे एमडीयू, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का आपका एग्जाम में भी मई जून में हो सकता है। अगर अभी कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम्स दोबारा से आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है डी ऑप्शन, स्पेंसर। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ नॉलेज इज कंटेन इन रिलीजियस बुक। अब ये हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंदर पढ़ा था, सारे टाइप्स ऑफ नॉलेज हमने कवर करे हैं। तो ये पूछा गया है कि रिलीजियस बुक्स के अंदर कौन सी टाइप ऑफ नॉलेज होती है। रैशनल नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज,
प्रेगमेटिक नॉलेज या इंस्ट्रक्टिव नॉलेज, ये आपको बताना है। धार्मिक पुस्तकों में किस प्रकार का ज्ञान निहित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है रिवील्ड नॉलेज। क्यों होता है ये, क्योंकि रिलीजियस बुक्स क्या होती हैं, उसके अंदर आपके ग्रंथ हो गए, आपके आपके जो आपके गुरु हैं उन्होंने वहां पर लिखा है, उनको खोज कर जो नहीं अब तक मिल पाए हैं पर उन्होंने निकाला है, तभी उनको गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो आपके जितने भी साधु संत हैं तो उन्होंने यहाँ पर रिलीजियस बुक्स के अंदर वो बातें खोज कर लिखी हैं और उनका रहस्य निकाला है कि ऐसा होता है तो वो क्यों होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो जाएगा रिवील्ड नॉलेज के साथ। नेक्स्ट, which knowledge cannot be attained through power of reason and inquiry। अब यहाँ पे बोला है कि कौन सी नॉलेज अटेन नहीं की जाती है पावर ऑफ रीजन एंड इंक्वायरी से, कौन सी नॉलेज यहाँ पर अटेन नहीं होती है। तो कैन नॉट वाले क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा दूंगी जो आपके 2020 के अंदर पूछे गए हैं एमडी यूनिवर्सिटी, सीआरएस यूनिवर्सिटी। एज ऑफ नाउ मेरे पास अभी क्वेश्चंस नहीं है बट आई विल प्रिपेयर एंड आई विल मैनेज दैट। तो आपको बताना है इसके अंदर रैशनल नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज, प्रेगमेटिक नॉलेज एंड इंस्ट्रक्टिव नॉलेज, तो कौन सी यहाँ पर अटेन नहीं की जाती है रीजन और इंक्वायरी से। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है बी ऑप्शन। क्यों नहीं करी जाती है, क्योंकि आप रिवील्ड नॉलेज जो आपकी ग्रंथ के अंदर लिखी हुई हैं बातें, क्या आप उसके बारे में खोजते हो, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कवर करी गई है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, बहुत ज्ञान और धर्म के साथ। तो यहाँ पर उसका कोई रीजन नहीं होता है एंड आप उसकी कोई इंक्वायरी भी नहीं करते हो, तो उसको सिर्फ ऐसे ही आप ज्ञान को ले लेते हो जो आपके ग्रंथ और आपकी बुक्स में लिखा होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस। कौन सी नॉलेज आपकी डिराइव की जाती है एक्सपीरियंस से, ये आपको बताना है। पोस्टीरियरी नॉलेज, एम्पिरिकल नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज या ओनली ए एंड बी। तो कौन सी नॉलेज डिराइव की जाती है एक्सपीरियंस से, इंपॉर्टेंट है, आपका ये प्रीवियस में आ चुका है। तो ये कौन सी एक्सपीरियंस, कौन सी नॉलेज एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है, ये हमने टाइप्स ऑफ नॉलेज में कवर करा है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ओनली ए एंड बी। इट मीन्स पोस्टीरियरी एंड एम्पेरिकल बोथ आर सेम। आप पोस्टीरियरी आ जाए या एम्पेरिकल नॉलेज आता है तो दोनों का मतलब सेम होता है कि जो नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से मिलती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच नॉलेज नीड्स नॉट टू बी प्रूव्ड एंड कैन नॉट बी प्रूव्ड। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नॉलेज आपकी प्रूव नहीं कर सकते हो और उसको हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है प्रूव करने की। तो ये भी हमने देखिए, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने आपके लिए। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन आपने डिटेल में नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, सुनिए, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी नॉलेज प्रूव नहीं करने की जरूरत होती है, अथॉरिटेटिव नॉलेज, प्रायरी नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज या एम्पेरिकल नॉलेज। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका सी ऑप्शन। इंट्यूटिव नॉलेज को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती और उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती और प्रूव होती भी नहीं है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है जो हर एक पर्सन के पास इंडिविजुअली आती है। एक इंट्यूशन होती है अंदर से कि हाँ ये होने वाला है, तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे, कैसे दिखाओगे, क्योंकि ये थॉट में है आपके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विच नॉलेज इज परमानेंट, irresistible, universal and proved by scientists। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नॉलेज परमानेंट होती है, इरेजिस्टिबल होती है, यूनिवर्सल होती है और ये साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव की जाती है। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑथोरिटेटिव नॉलेज, प्रायरी नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज एंड एम्पेरिकल नॉलेज। अब आप देखिए कि मैं टाइप्स ऑफ नॉलेज पर इतने क्वेश्चंस क्यों मैंने प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं आपको कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में, डिटेल वाले पार्ट में वहाँ पे कवर करा रही हूँ। तो जिन भी बच्चे या कोई भी लोग अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका ए ऑप्शन, ऑथोरिटेटिव नॉलेज। क्यों होती है ऑथोरिटेटिव नॉलेज, क्योंकि ये आपकी परमानेंट होती है नेचर में, इरेजिस्टिबल होती है क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, यूनिवर्सल होती है एंड ये साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव की जाती है। देखिए यहाँ पे जो आपके वैज्ञानिक होते हैं वो यहाँ पर उसको खोज के रिसर्च कर कर ये नॉलेज देते हैं, ये आपकी बुक्स में भी लिखी जाती है और टीचर ही इसी नॉलेज को डिलीवर करती है स्टूडेंट्स को। तो ये बन जाती है क्योंकि किसी अथॉरिटी के द्वारा आपको दी जाती है, तो ये हो जाती है ऑथोरिटेटिव नॉलेज। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सोर्स है नॉलेज का, कि आपको किन किन सोर्सेज से नॉलेज मिलती है। ए सेंसेस, बी इंट्यूशन, सी रीजन
एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। क्यों है? क्योंकि आपके सेंसेस से भी नॉलेज मिलती है। मुझे सेंस हुआ कि आज कुछ होएगा या फिर ये ऐसा करेगा, तो वही हो गया इस सेंसेस, या फिर देखने से आपको आपको इंट्यूशन से, यहाँ पर रीजन से, सेंसेस क्या हो गया कि आपने कुछ देखा, क्योंकि आपके सेंसेस होते हैं ना, कि सिक्स सेंस होती है कि मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है, तो वही होती है कि ये सोर्स होते हैं नॉलेज का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आपका, यूनिवर्सैलिटी एंड नेसेसिटी आर द सोर्सेज ऑफ विच नॉलेज। अब ये जो दो सोर्स हैं आपका, यूनिवर्सैलिटी एंड नेसेसिटी, ये कौन सी नॉलेज के सोर्स हैं? ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो बताइए यहाँ पर ऑथोरिटेटिव नॉलेज के, प्रायरी नॉलेज के, इंट्यूटिव नॉलेज के, या फिर एम्पेरिकल नॉलेज के। तो ये आपको बताना है, यूनिवर्सैलिटी एंड नेसेसिटी, ये जो दो सोर्स हैं वो कौन सी नॉलेज के हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रायरी नॉलेज। इट मीन्स कि ये आपका यूनिवर्सैलिटी होती है, यूनिवर्सल होती है, जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, और जो जरूरी होता है उनके ऊपर बेस्ड होती है आपकी प्रायरी नॉलेज। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है आपका बी ऑप्शन। चलिए, ये था आपका आज का सेशन, आपका नॉलेज एंड करिकुलम का 2021 के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो बीएड लर्नर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में, जिससे कि वो बच्चे भी जुड़ सकें इस चैनल के साथ, क्योंकि एस्पायरिंग टीचर्स का ही ये यूनिट है आपका। क्योंकि मैं वहाँ पर भी क्लासेस नहीं ले सकती हूँ, मैं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो यहाँ पर हम बीएड की स्टडी करेंगे अपनी। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, या आप फेसबुक पेज है एस्पायरिंग टीचर्स का, और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन अप कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।